बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अरशद इकबाल वानी और आप देख रहे हैं वानीपीडिया पाकिस्तान। अभी मैं बलोच रेस्ट हाउस से निकल रहा हूं और मेरी आज की मंजिल है बैठक अवानाबाद का खूबसूरत हिल स्टेशन और रेस्ट हाउस। सामने आपको बलोच का बाजार दिखाई दे रहा है जो पहाड़ी रिज पर सड़क के दोनों अतराफ में फैला हुआ है। पहाड़ी इलाकों में आबादियों के पैटर्न को तबई नकूश काफी हद तक कंट्रोल करते हैं और इनकी साख्त भी इन्हीं के मुताबिक होती है। दाएं जानिब वाली सड़क शहर के अंदर जाती है जबकि हम बाएं जानिब बैठक अवानाबाद की तरफ जा रहे हैं। सुबह सुबह का वक्त है, दुकानें आहिस्ता आहिस्ता खुल रही हैं और लोग अपने रोजमर्रा के कामकाज में मसरूफ हैं। अब हम बलोच के कस्बे से काफी बाहर निकल आए हैं। बैठक और बलोच के दरमियान सड़क अभी बन रही है, इसलिए बाइक पर बहुत ही गर्दो गुबार महसूस होती है। क्योंकि ये सड़क रिज के बिल्कुल ऊपर वाक़या है, इसलिए दोनों अतराफ के नज़ारे बहुत ही दिलकश दिखाई देते हैं। ये पूरा इलाका ज्यादातर रेत के पत्थर की चट्टानों से बना हुआ है, इसलिए इसकी लुक कहूटा के करीब वाक़या पंजपीर रॉक्स से मिलती जुलती है। सड़क की तामीर मुकम्मल हो जाने के बाद यहां विजिट करना और भी आसान और पुरलुत्फ हो जाएगा। शुक्र है कि थोड़े फासले के बाद ही पक्की सड़क शुरू हो गई है और गर्दो गुबार से हमारी जान छूटी। बलोच से बैठक की तरफ जाते हुए आहिस्ता आहिस्ता चढ़ाई शुरू हो जाती है। अभी चूंकि नवंबर का महीना है, इसलिए सब्जा इस तरह दिखाई नहीं दे रहा जैसा कि गर्मियों में होता है। चौड़े पत्तों वाले दरख्त यानी डेसिडुअस ट्रीज के पत्ते तो गिर चुके हैं, जबकि कॉनिफर्स यानी सदाबहार नुकीले पत्तों वाले चीड़ के दरख्त सरसब्ज और हरे भरे हैं। क्या आप जानते हैं कि सर्दियों में चौड़े पत्तों वाले दरख्त अपने पत्ते क्यों गिरा देते हैं? तो इसकी बुनियादी वजह यह है कि सर्दियों में ट्रांसपायरेशन के अमल को कम करने के लिए यानी पानी के पत्तों से इखराज को रोकने के लिए दरख्तों के पत्ते गिर जाते हैं। क्योंकि सर्दियों में पानी की कमी होती है, इसके अलावा छोटे दिनों और कम रोशनी की वजह से फोटोसिंथेसिस का अमल भी सुस्त पड़ जाता है। जबकि दूसरी तरफ कॉनिफर्स यानी चीड़ दयार वगैरह के नुकीले पत्तों से पानी का इखराज कम होता है और ये सर्द इलाकों के माहौल से भी मुताबिकत रखने की वजह से अपने पत्ते नहीं गिराते और सदाबहार रहते हैं। सामने अब बैठक अवानाबाद की मस्जिद का मीनार दूर से दिखाई देना शुरू हो गया है और चढ़ाई भी मुसलसल बढ़ती जा रही है। बैठक अवानाबाद का छोटा सा शहर मुख्तलिफ पहाड़ी रिजेस के संगम पर वाक़या है, जहां से आपको 360 डिग्री में मुख्तलिफ जगहों के नज़ारे साफ दिखाई देते हैं। बलोच की तरफ से आते हुए सामने ही पहले टूरिज्म डिपार्टमेंट का रेस्ट हाउस दिखाई देता है, जहां अभी हम जा रहे हैं। ये हम पहुंच चुके हैं बैठक अवानाबाद के रेस्ट हाउस में। पीडब्ल्यूडी वालों का ये रेस्ट हाउस है और ये बिल्कुल पहाड़ के टॉप पे बना हुआ है, बाज़ार के बिल्कुल साथ ही। तो चलें इंशाल्लाह आपको आगे चलकर अंदर से दिखाते हैं। उस यहाँ कई दफ़ा मैं स्टूडेंट्स को लेकर आया हूँ और यहाँ पे हमने कई रातें जो हैं गुजारी हैं। हम जो है सर्वे के लिए आए थे इस इलाके के और बहुत खूबसूरत रेस्ट हाउस है। ये आप देख सकते हैं, इसके कमरे भी बड़े अच्छे हैं, बलोच के रेस्ट हाउस के मुकाबले में काफ़ी बेहतर है।
ये इसके रूम्स को आप देखें, काफ़ी साफ़ सुथरे और अच्छे रूम्स हैं इसके एज़ कम्पेयर टू बलोच रेस्ट हाउस, क्योंकि वो काफ़ी पुराना है, ब्रिटिश ईरा का बना हुआ है, तो उसमें इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है। तो ये 5 किलोमीटर आगे ही है सिर्फ बलोच से, तो यहाँ पर एक आप अच्छी नाइट जो है वो गुजार सकते हैं। ये डाइनिंग ड्राइंग रेस्ट हाउस का, और इसी तरह किचन भी है। यहाँ पर भी आप जो है आए तो कुकिंग भी कर सकते हैं और ख़ुद भी यहाँ पर मौजूद होते हैं कि केयर टेकर जो आपको कुक करके भी दे सकते हैं अगर आप अपनी चीज़ें ले आए तो। ये वीआईपी रूम है मेरा जी, इसको उठाने दे, इसके ऊपर कोई बात नहीं, ये वीआईपी रूम है ना। सतह समुंदर से 6000 फुट की बुलंदी पर वाक़या बैठक अवानाबाद का खूबसूरत कस्बा सयाहों के लिए एक पुरकशिश मुकाम है, लेकिन बदकिस्मती से अभी तक इस इलाके के बारे में ज्यादातर लोग नहीं जानते। डिस्ट्रिक्ट सुनौती का ये कस्बा एक जंक्शन की हैसियत रखता है जहां से मुख्तलिफ अतराफ में सड़कें निकलती हैं। ये एक तरफ बलोच, दूसरी तरफ तराड़खल और तीसरी तरफ गला कनट्टा और चार बेयाड़ से मिला हुआ है। बैठक अवानाबाद का मोहल्ले वकू कुछ इस तरह का है कि यहाँ 3 पहाड़ी रिजेस आकर मिलती हैं और इसके चारों तरफ वादियां और अमूदी ढलाने मौजूद हैं। यहां खड़े होकर आप चारों तरफ 360 डिग्री में मुख्तलिफ इलाकों को देख सकते हैं। सर्दियों में इस जगह बर्फबारी भी होती है और मौसम शदीद सर्द होता है, जबकि गर्मियों में यहां पर मौसम बेहद खुशगवार हो जाता है। इस जगह की एक खास बात यह है कि यह पूरा शहर रेत के पत्थर की चट्टानों पर बना हुआ है। आप यहां से जिस भी सिमत में जाएंगे आपको उतराई मिलेगी, क्योंकि यहां पर एक तरह से एक तिकोन बनती है जहां से हर तरफ ढलान है। सयाहों की कशिश के लिए यहां पर बहुत ही खूबसूरत सयाहती मुकामात करीब ही वाक़या हैं। आप यहां रेस्ट हाउस में कयाम करके चार बेयाड़, बलोच, गला कनट्टा, देसा पीर, किला, टंगी गला, नेरिया शरीफ, तराड़खल, देवी गली, ग्राटा पार आबशार, जंडाली, तलावड़ी, सैर बसूटा और बेशुमार और जगहों को देख सकते हैं जो अभी तक ज्यादातर सयाहों की नजरों से ना सिर्फ पोशीदा हैं बल्कि वहां रश भी बिल्कुल नहीं होता। बैठक अवानाबाद का लफ्जी मतलब है अवानों के बैठने की जगह, और इसकी वजह तस्मिया भी अवान कौम की निस्बत से ही है। अवान तारीखी लिहाज से इंडिया और पाकिस्तान के बहुत से इलाकों में आबाद हैं और अंग्रेजों ने इनको एग्रीकल्चरल क्लैन का खिताब दिया था। अवान अपने आप को हजरत अली अलैहिस्सलाम की औलाद मानते हैं और बरसगीर में इनके जद्दे अमजद कुतुब शाह महमूद गजनवी के साथ यहां पर आए थे। यह कबीला अपनी जुरत और जंगी सलाहियतों के लिहाज से भी बहुत मशहूर है। इन्होंने सल्तनत दिल्ली, मुगल सल्तनत और ब्रिटिश आर्मी में काबिल कदर खिदमात सरअंजाम दी हैं। अभी सयाहों के लिए स्वाय एक रेस्ट हाउस के यहां पर कुछ खास सहूलियात मौजूद नहीं हैं, और सबसे बड़ी बात इस इलाके के बारे में सयाहती मालूमात का फुकदान है। अगर महकमा सयाहत आज़ाद कश्मीर इस इलाके की तरफ मुनासिब तवज्जो दे तो जरा सी काविश से ही ये जगह एक अहम सयाहती मुकाम में तब्दील हो सकती है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि वानीपीडिया पाकिस्तान पर आप देखते हैं ऐसी जगहों को जिनके बारे में आपको कहीं और से कुछ ज्यादा खास इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। तो आपको अगर किसी भी किस्म की मालूमात दरकार हैं तो आप मुझसे दिए गए नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन लेते हैं कि यहाँ की आप बुकिंग कैसे करवा सकते हैं,
ये भाई साहब हमारे साथ बैठे हुए हैं, इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छा सर, ये मैंने सुना था कि ये पीटीडीसी के अंडर आता है, ये जो रेस्ट हाउस है, तो काइंडली इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। क्या ये पीटीडीसी के अंडर आता है या ये एजे की टूरिज्म के अंडर आता है? ये आपने कल सुना तो सही इन्फॉर्मेशन नहीं आपको मिली, ये एजे के टूरिज्म के अंदर आता है। अच्छा, एजे के टूरिज्म के अंडर आता है। जी। तो सर थोड़ा सा काइंडली एक और चीज बताएं, अगर कोई बुकिंग यहाँ की करवाना चाहे इस रेस्ट हाउस की, तो वो कैसे करवा सकती हैं? बुकिंग करवाना चाहे तो डिस्ट्रिक्ट टूरिज्म ऑफिसर सुनौती में बैठा हुआ है, वो बैठे हुए हैं, तो वो भी कर सकते हैं। तो भाई दिल यहाँ आ सकते हैं, तो इधर भी हो जाती है, डायरेक्ट भी हो जाती है। डायरेक्ट। तो अगर कोई बंदा मीन के पंजाब वाली साइड से बुकिंग करवाता है तो उसका प्रोसीजर क्या होगा? कोई कॉन्टैक्ट नंबर या कोई वेबसाइट? कॉन्टैक्ट नंबर भी है और हेड ऑफिस का वेबसाइट पे नंबर भी है। वेबसाइट कौन सी है? जितने भी गाइड मैप हैं ब्रोशर वो उस पे उनके पड़े हुए हैं, नंबर कंप्यूटर पड़े के हुए ऊपर, वेब के ऊपर पड़े हुए हैं, हाँ, नंबर पड़े हुए। टूरिज्म डिपार्टमेंट वाले। तो आप इधर ही होते हैं सर? जी मैं इधर ही हूँ। तो अपना कॉन्टैक्ट नंबर सर आप बताना पसंद करेंगे? जी 0345 188 2276। बहुत शुक्रिया। तो नाम गुड नेम क्या है सर आपका? ताहिर हुसैन भाई ने अपना नंबर भी बता दिया है। और रेंट क्या है रूम का यहाँ पर? ये 33,000 3300 3300। तो 3300 रुपया मीन के 3300 इसका रेंट है एक रूम का। तो ये था खूबसूरत बैठक अवानाबाद का रेस्ट हाउस, जो कि एक हिल टॉप के ऊपर बना हुआ है, बाजार के बिल्कुल साथ ही। तो अब हम यहाँ से आगे चार ब्याड़ की तरफ जा रहे हैं और वहाँ से बाटा कोट भी देखेंगे, गजन, और वहाँ से होते हुए फिर हम इंशाल्लाह सतापानी कोटली जाएंगे। तो चलिए हमारे साथ, और हमारे साथ इस सफ़र में शरीक रहें। अस्सलाम वालेकुम।